समझता हूँ कि जो आज रात मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब की और जनरल आसिम मुनीर साहब की प्रेसिडेंट ट्रंप से, तो अब तो यही की कसर रह गई है कि इतवार को अगर हमारी क्रिकेट टीम ने फाइनल भी जीत लिया तो हिंदुस्तान के स्पेशली जो मोदी भगत हैं उनके चेहरे देखने के लिए तो टिकट लगाना पड़ेगा। जो इस वक्त हालात हैं, जो मैं देख रहा हूं कि इंडिया का मीडिया जिस तरीके से रो रहा है और जिस तरीके से इस वक्त वहाँ पे हालात हैं, तो इसलिए पाकिस्तानी होने की हैसियत से तो ये मंजर बड़े दिलकश हैं, बड़े अच्छे हैं। और पाकिस्तान को जो अहमियत मिल रही है इस वक्त इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर, वो जाहिर है कि बड़ी खुशाइंद है और उसमें नरेंद्र मोदी साहब की भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। बहरहाल अब हमारी दुआ यही है कि इंशाल्लाह इतवार को हम फाइनल जीत जाएं ताकि ये जो एक सीरीज चल रही है ये हमारी पूरी मुकम्मल हो जाए। बाकी ये है कि जो यूनाइटेड नेशंस डेलीगेशन में अलबत्ता जो एक खातून जो प्रो इजराइल लॉबियस्ट हैं उनको जिस तरीके से वज़ीर आज़म की टीम में शामिल किया गया है वो बड़ी कंसर्निंग बात है। उनके जो माजी है वो भी बड़ा कंट्रोवर्शियल है, रॉ से उनके लिंक्स भी बड़े कंट्रोवर्शियल हैं। मैंने कल भी फॉरेन ऑफिस को रिज़ाक डार साहब को कहा है कि उनको बताना चाहिए कि वो खातून जो हैं वो किस तरह से ख्वाजा आसफ साहब के बिल्कुल पीछे बैठी पाकिस्तानी डेलीगेट की हैसियत से, और उन्हें किसने रिकमेंड किया था कि वो इस तरह शहबाज शरीफ साहब के साथ उनके जहाज़ में, उन्होंने ट्वीट किया उनके जहाज़ में अमेरिका पहुंची, जो बड़ी कंसर्निंग बात है मेरे ख्याल में। और इसके ऊपर फॉरेन ऑफिस को जवाब देना बड़ा अहम है और रिज़ाक डार साहब भी बताएं कि यूएन डेलीगेट्स में उन्हें किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर कैसे शामिल किया गया। और जाहिर है कि इतने कंट्रोवर्शियल, इतने मुतनाज़ा माजी के साथ उन्होंने जो MKM की हैंडलिंग थी पैसों की, उसमें इल्ज़ामात हैं कि वो उसमें शरीक रहीं और लोगों के साथ। ये बड़ा एक मैं समझता हूँ संगीन इल्ज़ामात है उनके ऊपर जिसका जवाब आना ज़रूरी है। बाकी ये है कि अब हुकूमत इंटरनेशनली इतनी अगर तगड़ी हो गई है तो नेशनली भी हमें रिकन्सिलिएशन की तरफ जाना चाहिए, बजाय इसके कि यहाँ पाकिस्तानियों को तो फुट पड़ी हो रही हो 24/7 और बाहर हम कहें जी हालात बड़े अच्छे हैं। ये वक्त है कि आप अपने आप के ऊपर एतमाद करें और एतमाद करके अपने आप के ऊपर पाकिस्तान को भी सियासी तौर के ऊपर नॉर्मलाइज करें। इमरान खान को रिहा करें, सियासी कैदियों को रिहा करें, तो इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर भी एक गुडविल पैदा होगी जो अभी नहीं है। ये तो नहीं है कि हम बाहर तो अच्छे रहे और पाकिस्तानियों के साथ हमारा सलूक जो है वो बिल्कुल ही डिस्क्रिमिनेटरी हो, तो इसको हमें अब बेहतर करने की ज़रूरत है। बाकी हमारी नेक तमन्नाएं इंशाअल्लाह पाकिस्तान की क़यादत के साथ, पाकिस्तान के साथ हैं और अल्लाह करेगा कि ये चीज़ें और बेहतर हों। थैंक यू। समझता हूँ कि जो आज रात मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब की और जनरल आसिम मुनीर साहब की प्रेसिडेंट ट्रंप से, तो अब तो यही की कसर रह गई है कि इतवार को अगर हमारी क्रिकेट टीम ने फाइनल भी जीत लिया तो हिंदुस्तान के स्पेशली जो मोदी भगत हैं उनके चेहरे देखने के लिए तो टिकट लगाना पड़ेगा। जो इस वक्त हालात हैं, जो मैं देख रहा हूं कि इंडिया का मीडिया जिस तरीके से रो रहा है और जिस तरीके से इस वक्त वहाँ पे हालात हैं, तो इसलिए पाकिस्तानी होने की हैसियत से तो ये मंजर बड़े दिलकश हैं, बड़े अच्छे हैं। और पाकिस्तान को जो अहमियत मिल रही है इस वक्त इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर, वो जाहिर है कि बड़ी खुशाइंद है और उसमें नरेंद्र मोदी साहब की भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। बहरहाल अब हमारी दुआ यही है कि इंशाल्लाह इतवार को हम फाइनल जीत जाएं ताकि ये जो एक सीरीज चल रही है ये हमारी पूरी मुकम्मल हो जाए। बाकी ये है कि जो यूनाइटेड नेशंस डेलीगेशन में अलबत्ता जो एक खातून जो प्रो इजराइल लॉबियस्ट हैं उनको जिस तरीके से वज़ीर आज़म की टीम में शामिल किया गया है वो बड़ी कंसर्निंग बात है। उनके जो माजी है वो भी बड़ा कंट्रोवर्शियल है, रॉ से उनके लिंक्स भी बड़े कंट्रोवर्शियल हैं। मैंने कल भी फॉरेन ऑफिस को रिज़ाक डार साहब को कहा है कि उनको बताना चाहिए कि वो खातून जो हैं वो किस तरह से ख्वाजा आसफ साहब के बिल्कुल पीछे बैठी पाकिस्तानी डेलीगेट की हैसियत से, और उन्हें किसने रिकमेंड किया था कि वो इस तरह शहबाज शरीफ साहब के साथ उनके जहाज़ में, उन्होंने ट्वीट किया उनके जहाज़ में अमेरिका पहुंची, जो बड़ी कंसर्निंग बात है मेरे ख्याल में। और इसके ऊपर फॉरेन ऑफिस को जवाब देना बड़ा अहम है और रिज़ाक डार साहब भी बताएं कि यूएन डेलीगेट्स में उन्हें किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर कैसे शामिल किया गया।
और जाहिर है कि इतने कंट्रोवर्शियल, इतने मुतनाज़ा माजी के साथ उन्होंने जो MKM की हैंडलिंग थी पैसों की, उसमें इल्ज़ामात हैं कि वो उसमें शरीक रहीं और लोगों के साथ। ये बड़ा एक मैं समझता हूँ संगीन इल्ज़ामात है उनके ऊपर, जिसका जवाब आना ज़रूरी है। बाकी ये है कि अब हुकूमत इंटरनेशनली इतनी अगर तगड़ी हो गई है तो नेशनली भी हमें रिकन्सिलिएशन की तरफ जाना चाहिए, बजाय इसके कि यहाँ पाकिस्तानियों को तो कुट पड़ी हो रही हो 24/7 और बाहर हम कहें जी हालात बड़े अच्छे हैं। ये वक्त है कि आप अपने आप के ऊपर एतमाद करें और एतमाद करके अपने आप के ऊपर पाकिस्तान को भी सियासी तौर के ऊपर नॉर्मलाइज करें। इमरान खान को रिहा करें, सियासी कैदियों को रिहा करें, तो इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर भी एक गुडविल पैदा होगी जो भी नहीं है। ये तो नहीं है कि हम बाहर तो अच्छे रहे और पाकिस्तानियों के साथ हमारा सलूक जो है वो बिल्कुल ही डिस्क्रिमिनेटरी हो, तो इसको हमें अब बेहतर करने की ज़रूरत है। बाकी हमारी नेक तमन्नाएँ इंशाअल्लाह पाकिस्तान की क़यादत के साथ, पाकिस्तान के साथ हैं और अल्लाह करेगा कि ये चीज़ें और बेहतर हों। थैंक यू।